हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके लाला भी बहुत प्यार से प्रसन्न होंगे और बहुत सारे भोगों का आनंद उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हम घर में रखते हैं वो किस धातु के होने चाहिए, या फिर हम उनको बाज़ार से ख़रीदने जा रहे हैं तो किस धातु के उनको हम खरीदें। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग यानी कि बहुत सारे भक्त जो हैं ठाकुर जी की पूजा करते होंगे और उन्हें अलग अलग धातु में अपने घर में स्थापित किया होगा। और फिर बहुत से जो लोग हैं उनके मन में ऐसा प्रश्न होता है कि हम किस धातु के लड्डू गोपाल जी घर में रखें या फिर किस धातु के होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बाज़ार में बहुत सारी धातुओं के लड्डू गोपाल जी आते हैं, जैसे कि देखिए चांदी के भी आते हैं, सोने के भी आते हैं और यानी कि अधातु के आते हैं, पीतल के आते हैं, मार्बल के आते हैं। और देखिए बाज़ार में आजकल बहुत सारे और भी लड्डू गोपाल जी आने लगे हैं, जैसे कि पॉलीफिक मटेरियल के भी आने लगे हैं। और देखिए कुछ प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल होता है उसमें भी आने लगे, एक फाइबर के लड्डू गोपाल जी भी आते हैं। तो बात अब यही आती है, यानी कि प्रश्न यही उठता है कि लड्डू गोपाल जी किस धातु के होने चाहिए। देखिए जो हमारे शास्त्र हैं उनमें जो शुद्ध तक अगर बात करें शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो कुछ धातु होती हैं जैसे कि सोना होगी, चांदी होगी और देखिए पीतल हो गया, अष्टधातु हो गया यानी कि मार्बल, इनको शुद्ध माना जाता है। अगर हम लड्डू गोपाल जी को खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हमें धातु के ही लड्डू गोपाल जी लेने चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में मेटल के भी आने लग गए हैं जो कि शुद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि शुद्ध जो है चांदी, पीतल, सोना को ही माना गया और मार्बल को माना गया, क्योंकि इनकी पूजा अर्चना जो है करनी चाहिए हमें। इन धातुओं के लड्डू गोपाल जी हैं, कोई भी हम देवी देवता की मूर्ति लेते हैं तो इन्हीं धातुओं की हमें लेनी चाहिए। और हमारे जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र में शुद्धता मानी गई है जिन धातुओं की, वो यही धातु हैं, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। तो इन धातुओं को आप लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं। तो देखिए बाकी आपके मन की बात है कि ठाकुर जी किस धातु में आपके घर में आना चाहते हैं। अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो आप चांदी के लड्डू गोपाल जी ले लीजिए। अगर आपकी चांदी की भी समर्थता नहीं है लेने की तो आप अधातु के ले सकते हैं। अगर अधातु भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप पीतल के लड्डू गोपाल जी भी रख सकते हैं घर में। अगर आप पीतल के भी नहीं ले सकते तो मार्बल के ले सकते हैं। तो देखिए बाकी आजकल बहुत से जो लोग हैं वो प्लास्टिक के लड्डू गोपाल जी ले लेते हैं, यानी कि उन्हें बहुत मन में भा जाते हैं। आजकल बहुत ही प्यारे प्यारे फेस वाले लड्डू गोपाल जी आते हैं बाज़ार में, तो वो लोग ले लेते हैं। बाकी अगर शुद्धता की बात करें तो शुद्धता तो इन्हीं धातुओं में होती है, यानी कि सोना, चांदी, पीतल, मार्बल हो गया, धातु होगी। तो इनमें जो है शुद्धता मानी जाती है ठाकुर जी को पूजा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। बाकी देखिए ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी है भाव के भूखे, यानी कि ठाकुर जी को अगर हम भजेंगे, यानी कि ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे यानी कि भाव से, तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। वो बात तो सही है कि ठाकुर जी भाव से ही रीझते हैं, बट अगर हम शुद्धता की बात करें तो शुद्धता तो इन्हीं धातुओं में होती है। यानी कि कहा जाता है कि इससे ज़्यादा फल मिलता है इस धातु से जो हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। धातुओं वाले लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, यानी कोई भी देवी देवता होते हैं, तो इसमें ज़्यादा शुद्धता मानी जाती है। बाकी फ्रेंड्स देखिए वो तो आपकी मर्जी है, आप किस में लेना चाहते हैं ठाकुर जी को, यानी कि कौन सी धातु का आपको पसंद आते हैं, ठाकुर जी किस धातु में आपके घर में आना चाहते हैं। और देखिए बात तो है कि भाव की, भाव होने चाहिए मन में। बाकी जो शुद्धता की बात करें तो शुद्धता तो इन्हीं धातुओं में होती है। बाकी बाज़ार में तो आजकल बहुत सारे लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं और बहुत से लोग अलग अलग तरह के लड्डू गोपाल जी भी ले रहे हैं। और बात करें अगर हम जो इनकी जो जो हमारे लड्डू गोपाल जी का विग्रह होता है वो तो होता है लड्डू पकड़ा हुआ, यानी कि एक उनकी जो पैर होता है पीछे होता है, एक पैर जो होता है आगे होता है, आगे की ओर होता है। यानी कि आजकल बाज़ार में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी की भी जो शेप्स हैं वो अलग अलग आने लग गई हैं और जो भक्तजन भी हैं वो भी ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इनकी जो आकार होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि बाहर जो है कि बाज़ार में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी अलग अलग शेप्स के आने लग गए हैं। जैसे कि किसी ने हाथ ऐसे किया होता है, किसी ने हाथ ऐसे किया होता है। तो बाकी जो अगर हम देखा जाए तो जो जिनकी युगों से पूजा होती आ रही है, यानी कि बहुत सालों से जो चलन चलता आ रहा है, वो लड्डू गोपाल जी थे जिन्होंने हाथ में लड्डू पकड़ा होता है। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी देख रहे हैं आप, इन्होंने हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ है। तो इस तरह ही आपको ठाकुर जी लेने हैं। बाकी अगर आपका मन करे तो आप कोई सी भी जो शेप्स के लड्डू गोपाल जी आते हैं, यानी कि किसी का हाथ ऐसे है, ऐसे है, मैंने आपको ऐसे बताया पहले, तो आप ले सकते हैं। वो आपके अपने भाव हैं कि ठाकुर जी को कैसे रिझाना है, क्या करना है। बाकी देखिए जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका जो मुख्य आकार तो है कि लड्डू पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी माने जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी आते हैं। तो अगर आपको जौन से अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं बाज़ार में, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करें
तो ठाकुर जी की जो शुद्धता का हमें ध्यान रखना है कि किस धातु में लड्डू गोपाल जी होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। बाकी बाज़ार में प्लास्टिक के भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और बाज़ार में जो कि मेटल के भी आते हैं, कि आजकल तो पता लगता ही नहीं कि मेटल कौन सा है, पीतल कौन सा है। तो बहुत ध्यान से देखें तो पता लग जाता है, यानी कि बहुत हल्के से होते हैं जो मेटल के लड्डू गोपाल होते हैं, पर वो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीफिक हो गया, फाइबर हो गया, उसे शुद्ध नहीं माना जाता है। शुद्ध तो सोना, चांदी, पीतल, धातु, जैसे कि कैपेसिटी कहती है लेने को, वैसा ही ले। ये नहीं है कि आपने सोना ले लिया, चांदी ले लिया, आपकी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको बार बार ये कहती हूँ, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लड्डू गोपाल जी को लें। बाकी आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, या ठाकुर जी को कौन सा पसंद आता है, कि ठाकुर जी किस रूप में, किस धातु में आना चाहते हैं आपके घर में। बाकी भगवान पर है, यानी कि लड्डू गोपाल जी पे है, किस रूप में आना चाहते हैं आपके घर में। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी किस धातु में रखने चाहिए। मैंने आपको बताया कि कौन सी धातु जो शुद्ध मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और वैसे भी शुद्धता जो है धातुओं में होती है, यानी कि जो धातु के लड्डू गोपाल जी होते हैं उन्हें शुद्ध माना जाता है। उनकी जो पूजा का फल उनसे ही मिलता है, उन्हीं धातुओं से मिलता है हमें। तो बाकी आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से धातु में लड्डू गोपाल जी खरीदने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपको अदर क्वेरी है तो उसे आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आइए थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं, महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे फ्रेंड्स।